तो राजा अपने प्रजा को पुत्र की भांति समझते थे और इस प्रकार राज्य कर रहे थे। तो उनकी जो रानी थी उनका नाम सैव्या था। सैव्या नाम की प्रसिद्ध रानी थी और वह जो राजा था तो वह पुत्रहीन था, उसका एक भी पुत्र नहीं था, एक भी संतान नहीं थे। उनको सोच विचार करते हुए बहुत समय बीत गया। आधा उम्र जब समाप्त हो गया, परंतु वंश की उन्नति करने वाला, वंश को बढ़ाने वाला एक भी पुत्र जन्म नहीं लिया। बहुत दिनों तक राजा धर्म चिंतन में लगे रहे, यज्ञ अनुष्ठान जप इत्यादि करवाते रहे, पूजन पाठ इत्यादि सभी करवाते रहे। तब राजा सोचने लगते हैं कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, संतान की प्राप्ति कैसे होवे। हे करुणा निधान, अब आप ही की शरण में आया हूं। नराष्ट्रेण पुरे सौख्यं लेभे राजा सुकेतु च पुत्रहीनेन बहु कालतः किं करोमि त्वदक्षमे। भगवान कहते कि हे युधिष्ठिर, उस राजा ने अत्यंत दुखमय जीवन बिताना शुरू कर दिया। उस सुकेतुमान राजा को राज्य और उसके नगर में कहीं भी सुख नहीं मिलता था। अपनी सैव्या रानी के साथ प्रतिदिन दुखी रहने लगा। वे दोनों राजा रानी चिंता और शोक में मग्न रहने लगे। इस कारण राजा का तर्पण से दिया हुआ जल पितरों को उष्ण होकर के मिलता था, क्योंकि राजा तर्पण भी करते थे तो दुखी हृदय से करते थे। तो क्या हुआ कि पितर भी उनसे रुष्ट होने लगे। पितृगण चिंता करते थे कि राजा के मरने के बाद हमारे कुल में ऐसा कोई नहीं है, किसी ने जन्म नहीं लिया है जो हमारा तर्पण करेगा। इस प्रकार पितृगण दुखी हो गए और उनके दुख के मूल को जान करके राजा भी संताप करने लगा। रोचन्ते तस्य भूपस्य न गजा स्वपदातयः नारास्यं भूपते तस्य मनस्तेवमजायत। भगवान कहते कि हे युधिष्ठिर, बंधु मित्र सुहृद हाथी घोड़े पैदल आदि राजा को कुछ अच्छे नहीं लगते थे। वह मन में निराश हो गया। वह सोचने लगा कि मनुष्य का जो जन्म है तो उस जोनी में हमने जन्म तो लिया, परंतु यह सफल नहीं हुआ। बिना पुत्र के घर सुना रहता है और सदा हृदय दुखी रहता है। इसलिए मनुष्य को प्रयत्न करके पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। जिनके घर में पुत्र है उनको इस लोक में यश प्राप्त होता है। अब कहते हैं पुत्र उत्पन्न तो करना चाहिए, पुत्र होना तो चाहिए, परंतु पुत्र कैसा होना चाहिए? तपस्या पुत्रो, संसार में 6 सुख, अर्थागमो नित्य आरोग्यता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च
वस्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या। यह 6 सुख हैं संसार में। तो अर्थागमो नित्य, इसका अर्थ कि कुछ ही द्रव्य आता रहे, कुछ ही धन आता रहे, परंतु प्रत्येक दिन नित्य आता रहे। आरोग्यता च, यदि हम निरोग हैं, हमको कोई भी रोग ना हो, सदैव सुखी रहें, कोई भी दुख ना हो, तो दूसरा सुख यह हो गया। प्रिया च भार्या, पत्नी कैसी हो तो प्रिय बोलने वाली, प्रियवादिनी च, जो प्रिय बोले, या नहीं कि कटु वचन बोले। तो प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, और तब कहते हैं कि वस्यस्य पुत्रो, पुत्र कैसा हो तो बस में रहने वाला, या नहीं कि कहें इधर और सुन उधर रहा है, तो बस में रहने वाला पुत्र होना चाहिए। वस्यस्य पुत्रो, और अर्थकरी च विद्या, विद्या कैसा हो तो विद्या वैसा होना चाहिए जिससे कि धन उपार्जन किया जा सके। तो भगवान कहते हैं कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, संसार में यह 6 सुख हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि प्रयत्न करके पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। जय पुत्राणां संपदो वापि विद्यायास्येति मे मतिः, एवं विचिन्त्यमानोऽसौ राजा सर्वं लब्धवान्। कहते हैं कि जिनके घर में पुत्र हो, जिनके कुल में पुत्र हो, तो उनको परलोक में अच्छी गति होती है। और जिन पुण्यात्माओं का सैकड़ों जन्म का पुण्य होता है, उनकी आयु, आरोग्यता और घर में संपत्ति होती है। प्रेम से बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े तो राहों में, मुश्किल पड़े तो राहों में जो काम आ सके, कर दे कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर दे कमाई ऐसी जो साथ जा सके। और कहना है, दुनिया की चकाचौंध में मन को लगा लिया, 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 दुनिया की चकाचौंध में मन को लगा लिया। लेकिन कहना है, मानव वही है जो इसका, मानव वही है जो इसका पर्दा उठा सके,
मुश्किल पड़े तो राहों में, मुश्किल पड़े तो राहों में जो काम आ सके कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार राजा बड़ा ही दुखी रहने लगते हैं। पुनः क्या हुआ कि फिर सुकेतुमान ने राजा ने आत्महत्या का विचार किया। चिंतित तो था ही, अब उसको जब एक भी उपाय ना सूझी तब उस राजा ने सोचा कि अब मैं प्राण दे दूं उसी में भलाई है।